ओके, देखिए प्रश्न ये है कि कस्टमर के पास जब हम हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो कंपैरिजन करता है, ठीक है, नहीं तुम्हारी कंपनी का नहीं लूंगा, वो कंपनी का लूंगा, या इंश्योरेंस नहीं लूंगा, कोई और इन्वेस्टमेंट करूंगा, यस और नो? ऐसा क्यों होता है, कारण समझना पड़ेगा। हमेशा 2 स्टेप पीछे जाइए और समझिए। इसलिए रोहिणी, क्योंकि इस व्यक्ति को बचपन से कंपैरिजन की आदत डाली हुई है पेरेंट्स ने। देख बुआ जी का लड़का कितना पढ़ता है, देख वो सुबह 6 बजे उठ जाता है, राइट और रॉन्ग? तो उसके डीएनए में घोट घोट के कंपैरिजन पिला दिया गया है। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाइट शर्ट के साथ ये वाला मैचिंग, ये साथ इसके साथ ये पहनना होता है, ये चीज़ के साथ ये खाना होता है, तो बोले क्या खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा कि नूडल्स खाएगा, तो कंपैरिजन करता है, नहीं आज पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। तो पहली चीज़ समझ लीजिए बैकग्राउंड, कि उसको कंपैरिजन के एनवायरनमेंट में बड़ा किया हुआ है। तो आप, मेरा नाम हिमांशु जोशी और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि आप उसके कंपैरिजन नहीं करने के लिए आप प्रेरित नहीं कर सकते उसको। आप ऐसा कुछ भी प्रयास मत करिए कि वो कंपैरिजन करना बंद कर दे, बल्कि इस चीज़ का इस्तेमाल करिए कि जब वो कंपैरिजन कर ही रहा है तो सही चीज़ से कंपैरिजन करवाएं। अब आपके साथ समस्या क्या होती है रोहिणी, आप उसको एक प्रोडक्ट देते हैं, सर बहुत बढ़िया प्लान है, तो वो क्योंकि और कुछ है नहीं कंपैरिजन करने के लिए, तो या तो दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करेगा या दूसरे ऑप्शन के साथ कंपैरिजन करेगा, म्यूचुअल फंड ले लूंगा, गोल्ड ले लूंगा। तो आप पहले से ही उसको कंपैरिजन के लिए क्या चीज़ दीजिए कि बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग चल रही है, तो आप या तो ये वाला प्लान ले सकते हैं आप ही की कंपनी का, या ये वाला प्लान ले सकते हैं आप ही की कंपनी के। होंगे ना 2-3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो इंटरनल कंपैरिजन के लिए ही इसको, तो वो क्या देखेगा, ये वाला लूं कि ये वाला लूं, दोनों आपके ही हैं, ये गिरा तो खिचड़ी में गिरा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो इस तरह से नहीं कर रहा, ये एक ऑप्शन, अगर इस तरह से नहीं देना है तो दूसरा क्या करना है, उम्र कितनी है, 26 साल है, कंपैरिजन तो करेगा ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक कैलकुलेशन दूंगा 26 साल की एज के हिसाब से, टर्म सेम, प्रोडक्ट सेम, सब कुछ सेम, और दूसरा दूंगा 24 की एज के हिसाब से, और तीसरा दूंगा 28 की एज के हिसाब से, यानी 2 साल कम का प्रीमियम, आज का प्रीमियम, 2 साल बाद का प्रीमियम, तीनों के प्रीमियम अमाउंट में अंतर होगा, सम एश्योर्ड सेम है, टर्म सेम है, प्लान सेम है, लेकिन प्रीमियम का डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा, एज की वजह से। तो अब जब वो कंपैरिजन करेगा ना, तो क्या कंपैरिजन करेगा, नहीं पहले ले लिया होता तो सस्ता पड़ता, बाद में लूंगा तो महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा अभी ले लूं मैं। तो हमने सही पैरामीटर पे कंपैरिजन ले जाएगा, देरी से निर्णय लेने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी उसको, ठीक है। धारा 15 जनवरी को अपन कलकत्ता में सेशन करने जाएंगे, टिकट करवाएगी ना तो 22,000 रुपए का टिकट पड़ेगा, लेकिन अगर 18 दिसंबर का टिकट करवाना है तो 32,000 का पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? क्यों, नजदीक समय है। अगर 15 जनवरी को जाना है, आज करवा लेंगे 1 महीने पहले, तो हो सकता है 20,000 में काम निपट जाए, लेकिन यही चीज अगर अपन 10 जनवरी को डिसीजन लेंगे तो ये 40,000 का टिकट हो जाएगा। सेम फ्लाइट, सेम सीट, सेम टाइमिंग, किस चीज की कीमत बढ़ गई, देरी से निर्णय लेने की कीमत बढ़ गई। ट्रेन का टिकट अगर आपने 3 महीने पहले नहीं करवाया तो तत्काल में लेना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, तत्काल में नहीं लिया एजेंट के थ्रू लेने का पड़ा, उससे नहीं लिया तो टीटी के साथ सेटिंग करना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। जितना देरी से लेंगे कंपैरिजन, तभी उसको सोचा यार टीटी को देना पड़ेगा 2,000, इससे तो अच्छा मैं तत्काल ले लूं, यस और नो। वो कंपैरिजन करता है कि टीटी से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तत्काल में ट्राई तो करें 10 बजे लॉगिन करके। तो व्यक्ति की मूल मानसिकता कंपैरिजन करने की है, कोई हर्ज की बात नहीं है, ऑप्शन हम देंगे उसको। आपके साथ समस्या क्या कब होती है, जब आप ये ऑप्शन नहीं देते हैं उसको, तो गलत गलत चीजों के साथ कंपैरिजन कर लेता है। अब ये रिक्रूटमेंट में होता है, रिक्रूटमेंट में अतुल जी क्या होगा भाई, आप उसको बता नहीं तो उसको लगता है म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है मैं म्यूचुअल फंड का काम करूंगा। अब आपके साथ समस्या क्या है, आप उसको ये बता ही नहीं रहे कि म्यूचुअल फंड आउटडेटेड होने वाला है एजेंट के थ्रू। आज म्यूचुअल फंड कंपनीज अब धारा, अगर आप रिक्रूट करने जा रहे हैं और आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड का एजेंसी लूंगा, इससे तो अच्छा उसमें काम करूं, तो आप क्या करते हो फिर, नहीं रे, आप YouTube पे जाइए और म्यूचुअल फंड के सारे एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करिए और वो एडवर्टीजमेंट उसको बताइए कि देखो कंपनी खुद बोल रही है कि डायरेक्ट खरीद लो, किसी एजेंट के थ्रू खरीदने की जरूरत नहीं है, ये भविष्य है म्यूचुअल फंड का।
फिर मेरा न्यूज़पेपर का कटिंग जो मैंने मेरे चैनल में डाल रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है, वो बताओ कि नए जो प्लान आए हैं, म्यूचुअल फंड के जो नए प्लान आए हैं, 40% प्लान डायरेक्ट प्लान है, एजेंट है ही नहीं उसमें। वो एजेंट के थ्रू कंपनी बेच ही नहीं रही, वो डायरेक्ट प्लान है। वो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, वो कटिंग सामने रखोगे, सर देखो 40% से ट्रायल चल रहा है, ये 100% पे आने वाला है आपका पास। जैसे एक जमाने में एफडी बहुत चलता था एजेंट के थ्रू, अभी गायब ही हो गया एजेंट। म्यूचुअल फंड क्योंकि स्टैटिक चीज है, जनरल इंश्योरेंस स्टैटिक चीज है। आपने कार का मेक डाला कि भाई ये साल का मॉडल है, तो आपका आज आ गया प्रीमियम, कौन कौन से चाहिए ऑप्शन कर लो, फुल कवरेज चाहिए, नो जीरो डेप्रिसिएशन चाहिए, इंजन चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए, वो दे दे। उसमें कलाकारी की जरूरत नहीं है, डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि स्टैटिक है। जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और ये सारी स्टैटिक चीजें हैं। तो वो बोलेगा तो हाँ, प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट, कैसा, कितना, कब, वो जो नॉलेज है वो डायनेमिक है। एडवाइजरी कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सारी दवाएं अवेलेबल है medicart.com पे, गूगल में जाकर टाइप करना टेम्परेचर 103 डिग्री, फिर क्या होगा वो बता देगा तेरे को, लेकिन यू वुड नॉट बी एबल टू डिसाइड विच मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन में क्या होता है, डॉक्टरी में क्या होता है, एक होता है पैथोलॉजिकल टेस्ट और एक होता है क्लिनिकल टेस्ट। पैथोलॉजी की रिपोर्ट क्या बोल रही है आपको देवेंद्र भाई? पैथोलॉजी की रिपोर्ट बोल रही है हीमोग्लोबिन कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। इससे कुछ पता नहीं चलता है। डॉक्टर आपको चेक करता है क्लिनिकल, वो इसीलिए तो अपन बोलते हैं ना, डॉक्टर अच्छा डॉक्टर कैसे माना जाता है? बोले नो डायग्नोसिस बहुत सारो छे, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट सुनो, नो डायग्नोसिस, वो मेन वो है। सारी कानून की धाराएं ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन कोई भी वकील ऐसा रोने बैठा नहीं है कि मेरा धंधा तो ऑनलाइन चला गया। कोई वकील को रोते देखा, किसी डॉक्टर को रोते देखा? सॉफ्टवेयर एक से एक एआई के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन किसी आर्किटेक्ट को रोते हुए देखा कि मेरा तो सारा धंधा ऑनलाइन चला गया। आप एक रूम का बेडरूम हॉल किचन बनाओ या बंगलो बनाओ, आपको आर्किटेक्ट के, भले ही सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे। आपको आईटीआर भरना है, सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आप सीए के थ्रू जाओगे, नॉलेज सारा अवेलेबल है। तो जहां पर एडवाइजरी का काम आता है, वो चीज कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें स्कोप है। देखो फिर से मैंने कंपैरिजन बताया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है, उसको बोलना है सर भविष्य क्या होने वाला है, मैं बताती हूं आपको। हिमांशु सर हमारे एक सर है, वो बोल के गए, उनकी सारी भविष्यवाणी सच निकली है। वो बोलते हैं कि खरीद लेना ऑनलाइन, लेकिन कौन सा, इसके लिए तो एडवाइस ही लेनी पड़ेगी। लोग करते हैं ना, आज क्या होता है, मेरी वाइफ दवा होती है, वो क्या करती है, ऑनलाइन ही मंगाती है, लेकिन कौन सी दवा वो तो डॉक्टर को पूछती है, फिर डॉक्टर पर्ची लिख कर भेज देता है। आजकल तो प्रिंट सॉफ्ट कॉपी ही देने लग गए हैं डॉक्टर। तो जैसे आया ओके ये 10 दिन की दवा है, वो सीधा मेडिकार्ट में जाती है, 2 घंटे में डिलीवर हो जाती है दवा। ख्याल आ रहा है? तो बाद में क्या होने वाला है, जरा प्रोडक्ट खरीदेंगे लोग ऑनलाइन, लेकिन कौन सा उसके लिए एडवाइस, और उसके लिए फीस मिलेगी आपको। तो बाकी सारी चीजों में कम हो रहा है, हमारे में ज्यादा होने वाला है, हमारे में ज्यादा होने वाला है। तो कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जहां पर धीरे धीरे खत्म होने वाली इंडस्ट्री है वो, या जो धीरे धीरे बढ़ने वाली है वो? आप समझदार हैं, आपको ज्यादा अच्छा पता चलता है। कंपैरिजन के लिए पैरामीटर हम देंगे, सिंपल सा है। अतुल जी, एक एचआर का हेड था, तो कंपनी के हेड ने उसको बुलाया एचआर वाले को कि ट्रेनिंग देते हो सबको और लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या मतलब है ट्रेनिंग का, टिकता तो कोई है नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। तो एचआर हेड ने उसको बोला कि जस्ट इमेजिन करिए, देखो कंपैरिजन का पैरामीटर वो दे रहा है कि जस्ट इमेजिन करिए कि वो छोड़ के नहीं गए, टिके रह गए और सीखा कुछ नहीं, तो कौन सा ज्यादा नुकसानदायक है? टिक गए और नहीं सीखा। सीखने के बाद छोड़ दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन टिक गया और नहीं सीखा तो हाथी बन गया हमारे गले का। तो इससे अच्छा ट्रेनिंग देते रहो। कंपैरिजन के पैरामीटर उसने दिए, हमें पता है कंपैरिजन करेगा, हम पैरामीटर देंगे। और आपको मैं ये जो साल है ये फीमेल ईयर इसीलिए बोल रहा हूं, आपको तो पहले दिन से पता है कंपैरिजन का। रुचिता, आप क्या करते हो पता है ना, कस्टमर को बोलो, इसलिए बोलते हो कस्टमर की वाइफ को भी बिठाओ साथ में ट्रेनिंग में, मीटिंग में, उसको बोलो कि क्या है, कान का एक बुंदा इधर पकड़ते, एक बुंदा, दोनों अलग अलग होते हैं, बोले ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, उस लेवल तक कंपैरिजन होता है। राइट और रॉन्ग? पल्लवी जी,
कंपैरिजन तो करेगा ही, करने दीजिए उसको। मैं तो कहता हूं नहीं करे तो सामने से, क्योंकि बाद में अगर वो अभी नहीं करेगा ना तो बाद में दोस्तों के साथ पान के गल्ले पे करेगा। तो इससे अच्छा आप उसके दिमाग में डाल दीजिए, देखो जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है, ऐसे ही नहीं लेना है, ऑप्शंस अवेलेबल कौन कौन से, कंपैरिजन कर लेते हैं। आप बताओ ना उसको। जागृति मैडम, ख्याल आ रहा है, समझ में आया? डन। 9825600778 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी प्रश्न हो इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।